चाचा जी, मुझे स्कूटी की चाबी दिखा दो, शहर जाना है मुझे। क्यों शहर क्यों जाना है? जाना है तो बस रिक्शा नहीं चल ले, उनसे चले जा, स्कूटी से जाएगा। चाचा जी, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ, आज लास्ट डेट है, जल्दी चला जाऊंगा तो काम हो जाएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर बेटा स्कूटी तो विकास ले जा रहा है, क्यों विकास? अरे हाँ पिताजी, लाओ चाबी दो। बेटा स्कूटी तो तेरा छोटा भाई ले जा रहा है, तू रिक्शा से चला जा। ठीक है चाचा जी। पिताजी सही किया आपने, जो ताऊ जी के लड़के को स्कूटी नहीं दी। बाप इनका साइकिल से चलता है और इन्हें चाहिए मोटरसाइकिल। हाँ बेटा, अगर आज मैं इसे स्कूटी दे देता ना, ये किसी न किसी बहाने से रोज स्कूटी मांगता। हर इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सही कहा आपने। क्या हुआ राहुल बेटा, तू रो क्यों रहा है? पिताजी, मुझे अपना एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जाना था जल्दी, लेकिन चाचा जी ने मुझे स्कूटी नहीं दी। पिताजी, आज लास्ट डेट थी एडमिशन की और अब वो निकल गई। अब मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी साल बर्बाद हो गई पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा दूंगा, वहाँ तो हो जाएगा ना तेरा एडमिशन। पिताजी, प्राइवेट कॉलेज की तो लाखों में फीस होती है, कहाँ से लाओगे आप इतने सारे पैसे? तू पैसों की चिंता मत कर, तेरा बाप हूँ मैं, तेरा एडमिशन मैं कराऊंगा, चाहे मुझे पैसे कहीं से भी लाने पड़े। तू ये फिक्र छोड़, चुप हो जा, परेशान मत हो। देख मैं तेरे लिए एक नई शर्ट लेकर आया हूँ। शर्ट? पिताजी, ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, मेरा फेवरेट रंग है ये। ताऊ जी शर्ट तो बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। अगर बुरा ना मानो तो मैं ले लूँ इसे। कैसी बात कर रहा है ये, तू भी तो मेरा बेटा है, अगर तुझे पसंद आ रही है तो तू रख ले, बात तो एक ही है। तू पहन ले या ये पहन ले। हाँ ताऊ जी, सही कहा आपने, बात तो एक ही है, ये शर्ट मैं पहनूं या ये पहने। अरे तूने क्यों ये मुरझाया सा मुंह बना लिया? वैसे भी तेरे ऊपर ये शर्ट अच्छी नहीं लगती, तेरा रंग काला है और मैं इतना हैंडसम। चल अब खुश हो जा। ताऊ जी चलता हूँ, आज मॉल में अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा हूँ, तो जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी शर्ट ला दूंगा। पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है वो लेकर चला जाता है और आप उसे ऐसे ही दे देते हो, और जब आप उनसे कुछ मांगते हो वो तुरंत मना कर देते हैं। आपकी शर्म भी नहीं करते। मुझे तो लगता है आप ही बेवकूफ़ हो पिताजी। कहने को तो चाचा आपके छोटे भाई हैं पिताजी, पर वो हमेशा आपके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, पर आप फिर भी उन्हीं की चाटते हो। ऐसा है, आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना। अरे बेटा सुन तो, मनोज, बेटे का एडमिशन कराना है, कॉलेज वाले 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे तो मैं उसका एडमिशन करा दूँ। ठीक है भाई साहब, मैं 2 लाख का चेक लेकर आता हूँ। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की, आपका बहुत दिल दुखाया। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ ये बात। पर पिताजी, मेरी एक बात समझ नहीं आई, चाचा जी इतनी आसानी से कैसे मान गए 2 लाख रुपए देने के लिए? वैसे तो वो मुझे 2 मिनट के लिए अपनी स्कूटी तक नहीं दिखाते। राहुल बेटा, मनोज मेरा छोटा भाई है और उसका लड़का तेरा भाई है। बेटा हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए मनोज ने तेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए। जी पिताजी। भाई साहब, मेरे पास 2 लाख रुपए कैसे ही पड़े थे, ये लो। ठीक है। जहाँ तक ये ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन मेरी है और इसे मैं बेचना चाहता हूँ, और ये रही इस ज़मीन की फाइल। ठीक है, हम आपकी पेमेंट जल्दी करा देंगे। पर मनोज ये क्या कर रहा है तू? मेरी ज़मीन बेच रहा है बिना मुझसे पूछे? हाँ बेच रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी तक पैसे लौटाए नहीं है और अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि लौटा पाओगे, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता। मैंने दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, और तूने सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए मेरी ज़मीन बेच दी। भाई साहब, आपने पढ़ा लिखा कर मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। अगर गैर से पैसे लिए होते ना, वो भी अब तक ज़मीन बेच देता। हाँ, पर वो गैर होते, अपने नहीं। पिताजी,
पिताजी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? बेटा मैंने तेरे चाचा से जो 2 लाख रुपए लिए थे ना तेरी पढ़ाई के लिए, उसने पैसे वसूलने के लिए मेरी सारी ज़मीन बेच दी। अब मैं क्या करूँगा? अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं पिताजी। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था पिताजी, उन्होंने इतनी आसानी से 2 लाख रुपए कैसे दे दिए। नहीं बेटा, तो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। मेरे पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि अमर सिंह, मनोज को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। भले ही वो गलती करे, लेकिन तू बड़ा होने के नाते हमेशा उसे माफ़ कर देना। हमेशा ख्याल रखना। अब बेटा तुझे ही संभालना है। इस तरह पिताजी के गुजरने के बाद मैंने खूब पढ़ाई की और फाइनली आईएएस ऑफिसर बना। लेकिन मेरे चाचा जी का लड़का इस दौरान भी नहीं सुधरा। उसने नशे के चक्कर में चाचा जी की सारी ज़मीन बिकवा दी। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई। अरे मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, रहम खाओ उसे। अरे रहम खाओ उसे, रहम खाओ, मत मारो मेरे बेटे को, रहम खाओ। अरे रहने दो, छोड़ो। बताओ इसने क्या क्या है? ये जियो में 50 लाख रुपए हार गया है। 1 महीने से बोल रहा है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। क्या 50 लाख? पर 50 लाख कहाँ से लाएगा ये? इसकी शराब पीने और जुआ खेलने की वजह से हमारी सारी जमीन और जवाहरात बिक गए। देखो हमें कुछ नहीं पता है, हमें अपने पैसे चाहिए। अगर इसने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मारो साले को। रुको, छोड़ दो इसे। अरे डीएम सर आप और यहाँ? हाँ मैं, ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरा छोटा भाई। आज के बाद अगर तुम लोगों ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सर हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये आपके भाई और ये चाचा हैं। आप भी हमें माफ कर देना। चलो भाइयों। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे उठिए चाचा जी, आपकी जगह यहाँ नहीं है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने इस नाले को बेफजूल का खर्चा करने दिया और तेरी पढ़ाई के लिए मैंने एक पैसा तक नहीं दिया। उधर भाई साहब की सारी ज़मीन बेच दी और मेरी वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। और आज इसकी वजह से मुझे हर जगह जलील और बेइज्जत होना पड़ रहा है। अगर आज तो सही टाइम पर नहीं आता, पता नहीं क्या करते हमारे साथ आज ये लोग। चलो कोई बात नहीं अंकल जी, अब जो हो गया उसे कौन बदल सकता है। पर एक बात जरूर कहूँगा जो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, रिश्तों में कभी अपना पराया नहीं होता, इसीलिए इसे खून का रिश्ता कहते हैं। हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं अगर हमारा परिवार हमारे साथ है तो, और अगर हमने अपने परिवार से ही लड़ाई मोल ले ली तो हम हमेशा के लिए टूट जाते हैं। क्योंकि जो लड़ाई परिवार से होती है ना, वो सबसे बड़ी और खतरनाक होती है। परिवार की लड़ाई में कभी किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ हार और दुख ही हासिल होता है। अब चलो चाचा जी।